नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते के 6 ऐसे सवाल शामिल करने वाले हैं जिनकी वजह से लोगों को इनकम टैक्स का नोटिस आता है। और जब इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कहता है कि आप इसे एक्सप्लेन करिए, आपके पास में पैसा कहाँ से आया या फिर ये पैसा निकाल करके आप कहाँ ले गए। अगर आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ही हैवी पेनल्टी इंपोज करता है, जो कि 60% से लेकर के 400% तक हो सकती है। यानी जितना अमाउंट आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं उसका 400% तक पेनल्टी इंपोज करता है, जो कि हो सकता है कि आपका खेत, जमीन, घर सब कुछ बिक जाए तब आप उसे उनकी पेनल्टी को पे कर पाए। तो इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप सभी को देखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आज के समय में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस कुछ ज्यादा ही आने लगी है। क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि वो सेविंग अकाउंट में किस तरह से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कितना पैसा रख सकते हैं, कितने पैसा नगद एक साथ जमा कर सकते हैं, कितने विड्रॉल कर सकते हैं, यूपीआई से कितना पैसा ले सकते हैं, कितना दे सकते हैं, कितने पैसे की एक साल में एफडी कर सकते हैं। इन सभी विषयों पर मैं आपको आज विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आप कितना कैश में कर सकते हैं, कितना ऑनलाइन कर सकते हैं, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नोटिस ना आए। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल साइट पर ही मिल जाएंगे। मैंने भी इन सभी सवालों के जवाब इनकम टैक्स की साइट से ही लिए हैं, जो मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं। यानी मैं कोई भी जवाब, कोई भी उत्तर अपने मन से देने वाला नहीं हूं। जो लिमिट इनकम टैक्स के द्वारा निर्धारित की गई है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। तो आप लोग अपनी मन की संतुष्टि के लिए इनकम टैक्स की साइट पर जाकर के वहां पर भी चेक कर सकते हैं कि इनकम टैक्स के द्वारा क्या लिमिट निर्धारित की गई है। दोस्तों, वीडियो में बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक वित्तीय वर्ष में आप कितने रुपए कैश में डिपॉजिट कर सकते हैं, कितने रुपए कैश में विड्रॉल कर सकते हैं, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कोई भी नोटिस ना आए। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 10 लाख रुपए की लिमिट निर्धारित की गई है। अगर आप एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक डिपॉजिट कर देते हैं कैश में अपने सेविंग अकाउंट में, तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। वहीं अगर आप एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक की कैश निकासी कर लेते हैं, यानी कैश में आप विड्रॉल कर लेते हैं, तब भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। और ये नोटिस आपको अगले 8 सालों में कभी भी आ सकता है। यानी 2023 में आपने लिमिट को क्रॉस किया है तो 2031 तक आपको नोटिस कभी भी आ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है, अगर आपने डिपॉजिट में लिमिट क्रॉस करी है तो आपसे पूछ सकता है कि आपको ये पैसा कहां से मिला, इसका आप जवाब दीजिए। और अगर आपने विड्रॉल में लिमिट क्रॉस की है तो फिर आपसे पूछ सकता है कि आपने कैश कहां पर दिया है। तो अगर आप उसे एक्सप्लेन कर ले जाते हैं तब तो ठीक है, अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो फिर अनएक्सप्लेन में आपके ऊपर बहुत हैवी पेनल्टी इंपोज करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो 10 लाख रुपए की लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से निर्धारित की गई है, चाहे आप नगद में निकासी करते हो या फिर नगद में डिपॉजिट करते हो। और दोस्तों, ये जो लिमिट बनाई गई है ये सभी अकाउंटों को जोड़ करके बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि आपका एक अकाउंट एसबीआई में है, एक अकाउंट पीएनबी में है, एक अकाउंट आपका एचडीएफसी में है तो आप सभी से 10-10 लाख रुपए की डिपॉजिट या विड्रॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप सारा सिस्टम सेंट्रलाइज कर दिया गया है, यानी आपका जो आधार कार्ड है वो पैन कार्ड से लिंक हो गया है। तो ऐसे में बैंकों को सूचना भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अब नहीं देनी होती है। जैसे ही आपके खाते में ट्रांजेक्शन होते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खुद ही पता चल जाता है कि आपके पैन नंबर पर कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। तो इसलिए आप चोरी से अब ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। आपने जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं, अगर आपका हो सकता है किसी बैंक में पैन कार्ड लिंक ना हो तो आपके आधार कार्ड से लिंक है, इससे पता चल जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि आपके कितने सेविंग अकाउंट हैं और उनमें आपने एक फाइनेंशियल ईयर में कितने रुपए नगद जमा किए हैं, कितने रुपए नगद निकासी किए हैं। जितने भी आपके सेविंग अकाउंट हैं उन सभी को जोड़ करके आपकी जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए है। अब मान लीजिए आपने पीएनबी में 5 लाख जमा किए, एसबीआई में 3 लाख जमा किए और आपने एचडीएफसी में 3 लाख जमा किए एक फाइनेंशियल ईयर में, या फिर विड्रॉल किए इतना अमाउंट, तो आपने लिमिट क्रॉस कर दी, क्योंकि 5, 3, 8, 3, 11 लाख हो गया है। तो ऐसे में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि एक दिन में आप कितने रुपए नगद जमा कर सकते हैं, कितने रुपए नगद निकासी कर सकते हैं, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस ना आए। इनकम टैक्स के द्वारा सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए, सिंगल डे के लिए क्या अमाउंट निर्धारित किया गया है, क्या लिमिट बनाई गई है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं इसकी लिमिट है 2 लाख रुपए। चाहे आप एक दिन में एक खाते से 2 लाख रुपए नगद जमा करते या फिर नगद निकासी कर लें। इससे ज्यादा का अमाउंट अगर आप निकालते हैं या फिर डिपॉजिट करते हैं कैश के रूप में, तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। दोस्तों, ये भी सभी अकाउंट को जोड़ करके, ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए आपने किसी दूसरे अकाउंट से निकाला और 1.5 लाख आप किसी दूसरे अकाउंट से निकाल रहे हैं उसी दिन में, यानी सिंगल डे में ही। आज ही आपने यहां से निकाला, आज ही आपने वहां से निकाला, तब भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। दोस्तों, अगला सवाल है कि एक व्यक्ति कितने सेविंग अकाउंट यानी कितने बचत खाते रख सकता है ताकि उसे इनकम टैक्स की तरफ से कोई नोटिस ना आए।
तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा कहीं कोई प्रावधान नहीं, ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जिसमें बताया गया हो कि एक व्यक्ति कितने सेविंग अकाउंट ओपन कर सकता है, फिर कितने सेविंग अकाउंट रख सकता है। इसको लेकर के कहीं कोई गाइडलाइन नहीं बनाई गई है। हाँ, एक चीज और है, बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि सर हम अपने सेविंग अकाउंट में कितना कैश रख सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके लिए भी कोई लिमिट नहीं बनाई गई है। आप अपने सेविंग अकाउंट में 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ कुछ भी अमाउंट रख सकते हैं। बस हो सकता है अगर आप ITR फाइल करते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप अपने सेविंग अकाउंट में प्रतिवर्ष 20 लाख 25 लाख जो भी हो आप रख सकते हैं। और अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि 2 लाख रुपए या फिर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष कमा करके अपनी सेविंग कर रहा है अपने सेविंग अकाउंट में, और मान लीजिए वो 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष जमा कर रहा है, तो 10 साल से अगर जमा कर रहा है लगातार तो उसके अकाउंट में 20 लाख हो जाएंगे। या फिर अगर 40 साल से जमा कर रहा है तो फिर उसके खाते में 80 लाख रुपए हो जाएंगे, तो या 40 लाख हो जाएंगे। तो इस तरह से सेविंग अकाउंट में पैसे रखने की कोई भी लिमिट नहीं है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक वित्तीय वर्ष में आप कितने रुपए की FD करवा सकते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस ना आए। तो दोस्तों इसकी भी लिमिट 10 लाख रुपए है। आप 10 लाख रुपए से ज्यादा की अगर FD एक फाइनेंशियल ईयर में बनाते हैं तब फिर दोस्तों आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। अब आप अपनी FD को 10 लाख रुपए से नीचे रखें, और वो सभी बैंकों को जोड़ करके है। ऐसा नहीं कि आप PNB में 5 लाख की बनवा दिए, SBI में 6 लाख की बनवा दिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपका चूंकि पैन नंबर या फिर आधार नंबर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आप एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक की FD ना बनवाएं, अन्यथा आपको इनकम टैक्स तरफ से नोटिस आ सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आप अपने सेविंग अकाउंट में UPI के माध्यम से कितना सेंड कर सकते हैं, कितना रिसीव कर सकते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस ना आए। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं ऐसी कोई लिमिट इनकम टैक्स के द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। सेंड करने की तो कोई लिमिट ही नहीं है, आपके खाते में पैसा है, आप जितना मर्जी चाहे सेंड कर सकते हैं। लेकिन रिसीव करने पर कुछ प्रतिबंध है, तो मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों अगर आपकी लिमिट एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए की को क्रॉस करता है रिसीव करने में, तब फिर आप ITR या तो भरना शुरू कर दीजिए या फिर आप अपना एक करेंट अकाउंट ओपन करवा लीजिए। क्योंकि अगर आप 10 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट में प्रतिवर्ष ले रहे हैं तो इनकम टैक्स का ऐसा मानना है कि वो आपकी इनकम है। क्योंकि जो सेविंग अकाउंट होता है वो आपके पर्सनल यूज के लिए होता है, वो आपके बिजनेस के लिए नहीं होता है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, उससे आप पैसा डेली रिसीव करते हैं, तो फिर आप एक करेंट अकाउंट ओपन करवा लीजिए, वरना आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। और इनकम टैक्स आपसे पूछ सकता है कि आप अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए तक के कैश ले रहे हैं UPI के माध्यम से, तो आप इसका ITR क्यों नहीं भर रहे हैं। आप चूंकि आपकी इनकम है तो आप ITR भरिए और उसमें जानकारी दीजिए, और अगर आप टैक्स पेयर हैं तो फिर टैक्स पे करिए। तो इसलिए आप लोग अगर UPI के माध्यम से 5 7 8 लाख रुपए तक की लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं तो फिर दोस्तों आप या तो कोई करेंट अकाउंट ओपन करवा लीजिए या फिर तत्काल बंद कर दीजिए। क्योंकि सेविंग अकाउंट में अगर आप 7 8 लाख रुपए से ज्यादा पैसा एक फाइनेंशियल ईयर में रिसीव कर रहे हैं तो फिर आपको इनकम टैक्स के नोटिस आ सकता है। दोस्तों अगला सवाल है कि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आप एक फाइनेंशियल ईयर में कितना कैश में कर सकते हैं, कितना ऑनलाइन कर सकते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स से नोटिस ना आए। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट एक साल में आप कैश में 1 लाख रुपए से अधिक का करते हैं तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। वहीं अगर आप 10 लाख रुपए की लिमिट को क्रॉस करते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, तब भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखता है कि आप 10 लाख रुपए का तो क्रेडिट कार्ड में पेमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी इनकम अच्छी है और आप तभी इतने बड़े अमाउंट के ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं। लेकिन आप ITR फाइल नहीं कर रहे हैं, आप इनकम टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों अगर आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है तो 1 लाख रुपए से अधिक हो जाता है और आप कैश में कर देते हैं तब भी आपको नोटिस आ सकता है। वहीं 10 लाख रुपए से एक साल में अधिक अगर ट्रांजेक्शन ऑनलाइन के रूप में हो जाते हैं तब भी आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है, और ये नोटिस आपको अगले 8 सालों में कभी भी आ सकता है। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।